हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं इस चैप्टर में। और इसको अटैम्प्ट करते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें नेगेटिव मार्क्स होने का बहुत कम चांसेस होता है, एग्जैक्ट हमारा आंसर आता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक गैस एब्जॉर्ब्स ए फोटोन ऑफ 355 नैनोमीटर एंड इमिट्स एट 2 वेवलेंथ्स इफ वन ऑफ द इमिशन इज एट 680 नैनोमीटर, द अदर इज एट। तो एक गैस है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है 355 नैनोमीटर का वेवलेंथ और इमिट करता है 680 नैनोमीटर का एक वेवलेंथ, तो दूसरा कितने का इमिट करेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे कि कोई किसी बच्चे के पास 5 टॉफ़ी है तो 2 टॉफ़ी एक को दे दिया तो कितनी टॉफ़ी दूसरे को देगा, तो दूसरे को 3 टॉफ़ी देगा। इसी तरह ये क्वेश्चन है, 355 नैनोमीटर एब्जॉर्ब कर रहा है नैनोमीटर एनर्जी, तो 680 नैनोमीटर वो इमिट कर दिया, तो दूसरा कितना उसके पास बचा कि वो दूसरे को इमिट करेगा। एकदम सेम यही कंसेप्ट है कि एक बच्चे के पास 5 टॉफ़ी है तो 2 टॉफ़ी वो एक को दे दिया तो कितना वो दूसरे को देगा। तो निकालते हैं कि 355 नैनोमीटर में कितना एनर्जी होगा। तो एनर्जी का और वेवलेंथ का रिलेशन ये होता है E = hc/λ। तो हम लोग एनर्जी जो एब्जॉर्व है उसको लिखेंगे, एनर्जी एब्जॉर्व जो है वो hc/λ, और h जो होता है प्लांक्स कांस्टेंट होता है, जिसकी यूनिट 6.64, h की यूनिट वैल्यू जो होती है 6.64 × 10⁻³ होती है, और c की 3 × 10⁸ होती है। पर ये सब यहाँ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे h होगा, c होगा और लैम्डा गिवन है 355 नैनोमीटर एब्जॉर्व किया गया है, तो 355 नैनोमीटर हो गया। ये इतना एनर्जी वो गैस एब्जॉर्व किया है, और कितना एनर्जी वो इमिट कर दिया है। तो वन इमिशन जो है वो 680 नैनोमीटर पे है, तो कितना एनर्जी इमिट किया है, तो hc/680 नैनोमीटर। तो जो अदर इमिशन होगा वो निकालना है हमको, अदर इमिशन hc/λ, और यही लैम्डा हमको फाइंड आउट करना है। तो जो टोटल एनर्जी एब्जॉर्व किया उसको लिख देंगे hc 355, और जो इमिट किया है वो लिखेंगे hc/680 नैनोमीटर, और जो बचा हुआ रहेगा वो दूसरे को इमिट करेगा, तो बचा हुआ जो अदर इमिशन होगा वो hc/λ होगा। मतलब जो एक इमिशन है और जो दूसरा इमिशन है दोनों उतना ही होगा जितना वो एब्जॉर्व किया है। अगर किसी के पास 5 टॉफ़ी है तो 2 देगा, तो 4 तो फिर तीसरे को नहीं दे सकता ना, 5 है तो नहीं देगा ना। तो उसी कंसेप्ट पे है कि hc/λ ये जो अदर इमिशन रहेगा वो रहेगा, और यहाँ पे hc कॉमन है, कट जाएगा, और 1/λ हमें फाइंड आउट करना है। तो 1/λ इज इक्वल टू 1/355 माइनस 1/680 रख लेंगे। और नैनोमीटर की जो होती है वो 10⁻⁹ होता है मीटर के, 1 नैनोमीटर। पर ये सब पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में सबका सब आंसर नैनोमीटर में दिया। तो यहाँ से जब लैम्डा फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आएगा 743 × 10⁻⁹ मीटर, और लैम्डा इज इक्वल टू 743 नैनोमीटर, और ऑप्शन में 743 नैनोमीटर सी ऑप्शन है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.312 × 10⁻6 जूल पर मोल। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन द एटम फ्रॉम n = 1 to n = 2। एनर्जी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो गिवन है हमें, और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 1 to n = 2 हमें बताना है। तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी पता है, मतलब कि ये हमें E1 पता है, E1 हमें पता है, और हमें N1 और N2 के बीच की एनर्जी रिक्वायर्ड एक्साइटेशन बतानी है। तो पहले हम लोग जो आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा उससे हम लोग N2 का निकाल लें। एक एनर्जी लेवल N1 हो गया और दूसरा एनर्जी लेवल N2 हो गया, और इन्हीं दोनों का एनर्जी गैप हमें बताना है। तो अगर हम N1 का एनर्जी निकाल देंगे और N2 का निकाल देंगे अलग अलग, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें डेल्टा E पता चल जाएगा। तो अगर N2 लेवल के लिए अगर हम निकालेंगे तो ये आयनाइजेशन एनर्जी दिया है, मतलब कि ये कांस्टेंट है जो आएगा। तो जो N2 के लिए E2 होगा वो -1.312 × 10⁻⁶, और यहाँ पे जो होता है वो
एन स्क्वायर होता है और नीचे जो होता है वो जो होता है सब सेल के लिए सेल होता है, एन स्क्वायर होता है, ऊपर जेड स्क्वायर होता है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे -1.312 इंटू 10⁶ हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 स्क्वायर, और एन 2 के लिए निकाल दें, एन = 2 के लिए, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। तो जो हमारा E2 आएगा वो -3.28 इंटू 10⁵ जूल पर मोल आएगा। इसको कैलकुलेट कर लिए। और फिर E1 के लिए जो निकालेंगे, तो E1 के लिए जो हम निकालेंगे तो N1 1 होगा और Z तो 1 है ही, तो जो -1.312 इंटू 10⁶ Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर करेंगे तो ये वही वैल्यू आएगी 1.312 इंटू 10⁶। और फिर दोनों का हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, डेल्टा E2 माइनस E1। तो जब E2 माइनस E1 करेंगे, E2 हमारा है -3.28 इंटू 10⁵ और E1 जो है -1.3112 इंटू 10⁶। तो जब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 9.84 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। ये हमारा आंसर होगा। बस इसमें यही क्वेश्चन में था, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इस इतना दिया हुआ है और हमें एक्साइटेशन एनर्जी बताना है N1 से N2 का। तो आयनाइजेशन एनर्जी दिया है, मतलब कि ये हमारा जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ही इसी तरह होता है। यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे दे दिया आयनाइजेशन एनर्जी, और ये फार्मूला भी कई लोग पढ़े होंगे, ये फार्मूला रहता ही है। और यहाँ पे ऑलरेडी जो कांस्टेंट है उसको दे दिया गया है, और इन दोनों का हम लोग डिफरेंस निकाल देंगे तो हमें एक्साइटेशन एनर्जी पता चल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन N1 से N2 एक्साइट हो रहा है, तो इसी के बीच में एनर्जी बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम द ट्रांजिशन n = 4 to n = 2 of the helium is equal to the transition in the hydrogen atom corresponding to which of the following। इसमें हमें क्वेश्चन में बताना है कि अगर 4 और 3 में जा रहा हाइड्रोजन एटम में जो फ्रीक्वेंसी इमिट होगी हाइड्रोजन एटम की, वो हीलियम एटम का दिया हुआ n = 4 to n = 2 जो फ्रीक्वेंसी हो रही है। यहाँ पे बोला था फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड फॉर द ट्रांजिशन n = 4 to n = 3 ऑफ द हीलियम एटम इज इक्वल टू द ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम कॉरस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा n = 4 to 2, जो फ्रीक्वेंसी इमिट होगी, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो फ्रीक्वेंसी इमिट होगी, फ्रीक्वेंसी वो इक्वल होगी फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन के किस ट्रांजिशन के। तो पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लें, कितनी फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है। तो फॉर हीलियम एटम कितनी फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है निकाल लें, फ्रीक्वेंसी इमिटेड। यहाँ पे जो होता है फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, ये हो गया = 1/λ = रेडबर्ग कांस्टेंट Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ये फॉर्मूला होता है, इस पर हम लोग पुट कर देंगे तो रेडबर्ग कांस्टेंट के यूनिट रखने की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं, आगे कैंसिल आउट हो जाएगा। Z² हीलियम का Z जो होता है 2 होता है, तो Z² 4 हो जाएगा, और N2 = 4 है, N1 = 2 है। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे 1/2² माइनस 1/4², और जब सॉल्व करेंगे हम इसको तो हमारा कुछ वैल्यू आएगा। तो उसको सॉल्व करने की नीड नहीं है क्योंकि आगे फिर हमें काटना ही है। तो 1/4 माइनस 1/16 ये हो गया। और ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी आएगी, ये फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी हाइड्रोजन एटम के किस ट्रांजिशन से, यही पूछा गया। तो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग इक्वल कर देंगे, और हाइड्रोजन एटम के लिए ये फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे रख देंगे RZ 4 1/4 माइनस 1/16 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का रखेंगे Z, ये Z हाइड्रोजन का होगा 1/n1² माइनस 1/n2²। अब ये RZ कट गया, और ये 4 अगर अंदर जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे जो बचेगा 1/4 बचेगा, ये होगा। और यहाँ पे Z की वैल्यू 1 होगी क्योंकि हाइड्रोजन का Z 1 होता है,
और 1/n1 माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि n1 1 होगा और n2 2 होगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा n1 1 से n2 2 तक, मतलब ए वाला आंसर सही होगा। इसमें यही था कि जो फ्रीक्वेंसी इमिट होगा जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 में आएगा, वो इक्वल होगा उसी एनर्जी के फ्रीक्वेंसी के जो हाइड्रोजन एटम के एक्साइटेशन में होगा। तो हमें वही हाइड्रोजन एटम का बताना है इक्वल करके, तो दोनों को बस इक्वल करना है। ये इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि कोई भी अगर नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप चाहें तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन और देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।